अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के दिन की दो अहम ख़बरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसमें सबसे पहली जो ख़बर है वो है मेजर रिटायर इजाज़ हुसैन शाह, जो कि यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गिरफ़्तार हुए थे मंशियात के और वीडियो स्कैंडल केस में। और 3 दिन के पुलिस जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया था उनको। और 3 दिन बाद आज उनकी पेशी थी अदालत के अंदर और जज साहब के सामने जब पेश हुए तो उसके जो चीज़ें हुई वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पे जो एक इस वीडियो का इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब और उनके बेटे का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर इस स्कैंडल के साथ जोड़ने की जो भोंडी कोशिश की जा रही है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और एक ड्रामा रचाया जा रहा है, उसको भी हम बेनकाब करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पहले पॉइंट पे कि आज पेशी थी अदालत में, उनको पेश किया गया और पुलिस ने वहाँ पर जाके बयान दिया कि 3 दिन के अंदर हमें मज़ीद कोई नए शवाहिद नहीं मिले, कोई नया एविडेंस हमें नहीं मिला। तो जज साहब ने क्या किया जी, उनको मज़ीद जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले करने के बजाय उन्होंने उनको भेज दिया जुडिशल रिमांड पर जेल में। अब जेल से उनकी हो जाएगी बेल, दैट्स ऑल, किस्सा ख़त्म। 1-2 दिन में हो जाएगी बेल। ये एक सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर के शायद किसी भी ताकतवर शख्स को सज़ा नहीं होनी। खैर, ये एक निज़ाम है जो चल रहा है, उस पर हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और बाकी अरबाब इख्तियार जाने, उनका काम जाने, खुदा जाने और खुदा का काम जाने। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं अगली जो मेन पॉइंट है कि आज सुबह इकरारुल हसन एयरवाई न्यूज़ के एंकर पर्सन हैं, उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें तारिक बशीर चीमा साहब उनके बेटे जो वलीदाद हैं उनका लिंक साबित करने की कोशिश की इस यूनिवर्सिटी के केस के साथ। तो उसमें थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं जो हकाइक जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके साथ। उन्होंने ये कहानी बताई कि डॉल्फिन का एहलकार एक कुछ दिन पहले पकड़ा गया और उससे मंशियात वगैरह बरामद हुई। जब उसका मोबाइल इन्वेस्टिगेशन की गई, मोबाइल के अंदर से जो वीडियोस वगैरह कुछ बरामद हुई और उन वीडियोस में तारिक बशीर चीमा साहब के साहबजादे वलीदा चीमा की कुछ वीडियोस थी। तो पुलिस ने बजाय इसके कि वो मीडिया में ओपन करती या उसको इन्वेस्टिगेशन करती या आगे लेके चलती, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि ये बताया जाए तारिक बशीर चीमा साहब को कि देखें जी, आपके बेटे की ये वीडियोज़ वगैरह बरामद हुई हैं। तो तारिक बशीर चीमा साहब ने इसके बाद क्या किया, उन्होंने जनाब एक लड़का है एहसान जट, उसको गिरफ़्तार करवा दिया और उसको गिरफ़्तार करा के उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और आगे क्या हुआ जी, आगे उसके बाद जी अबू बकर जो फ़ाइनेंस डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी के, वो गिरफ़्तार हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जी इजाज़ हुसैन शाह जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं मेजर रिटायर, और वो गिरफ़्तार हो जाते हैं। अच्छा जी, उनसे क्या क्या चीज़ें बरामद हुई थी ये सब कुछ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, मीडिया पे भी चल रहा है। अब सिर्फ मैं इस बात पे ही रहूँगा आज। अच्छा जी, अब ये उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये तारिक बशीर चीमा साहब ने अपने बेटे को बचाने के लिए जो उनकी वीडियोस मुख्तलिफ मोबाइल्स के अंदर थी लोगों के, वो सारी डिलीट करवाने के लिए ये सब कार्रवाई करवाई गई है। अच्छा जी, अब इसमें ये बता दें कि पहले तो डॉल्फिन एहलकार गिरफ़्तार होता है, दूसरे नंबर पे एहसान जट गिरफ़्तार होता है। अब डॉल्फिन वाले का और एहसान जट का क्या रिलेशन था आपस में, उसको क्यों गिरफ़्तार करवाया गया, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। कि अब अगर सिर्फ तस्वीरों की बेस पे कि वलीदात के साथ उसकी तस्वीरें हैं, तो हज़ारों लोगों की वलीदात के साथ तस्वीरें हैं, तो फिर हज़ारों लोगों से दूर करवाया जाए या हज़ारों लोग वलीदात को ख़राब कर रहे हैं, तो ये एक मजाक ही लगता है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे अब जो एहसान जट को नहीं जानते उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि क्योंकि हम जानते हैं, हम इस्लामी यूनिवर्सिटी से स्टडी कर चुके हैं। हमारे दौर के अंदर ये ATI जो अंजुमन तुलबा इस्लाम थी, यहाँ पर एक तंजीम, ये उसके सरबराह रह चुके हैं, नाज़म रह चुके हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ और ये सब कुछ क्यों करवाया गया। अब देखें कि जब हमने VC साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी ना, तो उसमें उन्होंने कहा जी पुलिस की कुछ ज़ातियात है हमारे साथ और ज़ाती रंजिश की वजह से उन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया। अच्छा, जब हम डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब का बयान सुनते थे, वो कहते थे जी को प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह हैं, निजी इदारे हैं, वो यूनिवर्सिटी की तरक्की से ख़ाइफ़ हैं और उन्होंने ये साजिश रची है। और इसके अलावा कुछ मीडिया पर्सन थे, वो भी आप सब लोगों को पता ही है कि कौन कौन थे। उन्होंने कहा कि ये जी वफाकी वज़ीर का कोई बेटा इन्वॉल्व है उसको बचाने के लिए। तो किस बात पे यकीन किया जाए, किस बात पे यकीन ना किया जाए, हमें हकाइक का पता है, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं
कि यहाँ पर जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं ना, ये यजमान से नेशनल असम्बली की सीट पे MNA इलेक्ट हुए और वफाकी वज़ीर भी हैं। और अब उनके जो बेटे हैं वलीदा चीमा साहब, वो सियासत में कदम रख चुके हैं और वो अमली तौर पर सियासत उन्होंने शुरू कर दी है। और आने वाले इलेक्शन में वो यजमान से ही नेशनल असम्बली की सीट पे इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो अब ये बड़ा अच्छा मौका था, क्योंकि इलेक्शन आगे सर पे आने वाले हैं, तो उनके जो हैं सियासी जो भी हरीफ होंगे वहाँ पर, उनके लिए एक अच्छा मौका था कि लो जी, इनको किसी न किसी इशू में फंसाया जाए, किसी न किसी उसमें करे जाए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस केस जो ये इस्लामी यूनिवर्सिटी का मंशियात और ड्रग्स का और वीडियो स्कैंडल है ना, इस केस का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस केस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, और सारा कुछ एक बेगुनाह आदमी पर डालने की कोशिश की जा रही है जिसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कि अब इलेक्शन सर पे आने वाले हैं और ये जो सियासी, जिसको हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं ना, ये शुरू कर दी गई है, ताकि जी वो इलेक्शन में एक बयानिया लेके भी तो चलना होता है ना कुछ लोगों ने, तो ये बयानिया बनाने के लिए, क्योंकि आज तक हमने तो ये चीज़ नहीं देखी, ना ऐसा कुछ हुआ है, ना वलीदा चीमा साहब का इस्लामी यूनिवर्सिटी से कोई लिंक है, ना वहाँ पे उन्होंने स्टडी वगैरह की है। तो ये सारा कुछ एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले, वैसे तो क्योंकि आपने अगर मुकाबला करना है ना किसी का भी, किसी भी मैदान में आके किया जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि किसी को बदनाम करें। अगर आप किसी के बारे में कोई बात करते हैं ना, फिर आपके पास कोई प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। जैसे हमने वीडियोस बनाई हैं या सोशल मीडिया पे भी वीडियोस बाकी प्लेटफॉर्म्स पे चली हैं या नेशनल मीडिया के ऊपर चली हैं, तो इजाज़ हुसैन साहब का इतराफ़ी बयान चला है, बाकायदा तौर पे उनसे जो चीज़ें बरामद हुई हैं, मन ड्रग्स वगैरह या दूसरी अद्वियात, जो जिनसी अद्वियात कहा जा रहा है, या उनके जो मोबाइल से वीडियोस वगैरह बरामद हुई हैं, तो वो सब चीज़ें तो बरामद हुई हैं ना, वो तो सारी चीज़ें सामने आ गई, इसलिए हर कोई बात भी कर सकता है। अब आप अगर किसी और के बारे में बात करें, अब इकरार भाई ने अगर कोई बात की है, वो बड़े अच्छे एंकर हैं, हम सब ही उनके प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, सरेआम उनका एक प्रोग्राम आता है बड़ा अच्छा, वो लोगों को एक्सपोज करते हैं जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, या जो लोग लोगों के लिए नुकसानदेह हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़ा काम कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने मुझे याद है कि गोमल यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खां में एक स्कैंडल पकड़ा था उन्होंने, एक सलाहुद्दीन साहब प्रोफेसर थे, वो डीन थे, वो इसी तरह कि जिस तरह इस्लामी यूनिवर्सिटी का केस है, इसी तरह का सेम केस था, उन्होंने पकड़ा था, बाकायदा वो बंदा मान भी गया, लेकिन बाद में अदालत से वो बाइज़्ज़त बरी हुआ और अपनी नौकरी पर भी बहाल हुआ था, और मौके पे वो इस्तीफ़ा खुद दे के गया था। ठीक है जी, अब ये सारी चीज़ें तो हैं आप लोगों के सामने कि यहाँ पर किस तरह का कानून चल रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है, वो दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करता है। होता ये है कि यहाँ पे तो सबको इजाज़त होनी चाहिए कि किसी की शख्स की, शरीफ आदमी की पगड़ी उछालनी है, उछाल दो। ठीक है जी, किसी की इज़्ज़त आपने ख़राब करनी है, वो कर दो। वो कि आपको चाहिए क्या होता है, आपने बात ही करनी है ना, बात करके बता देना, एक नया इशू खड़ा कर देना है। तो ये एक आज की वीडियो का मेरा था। तीसरे नंबर पे आ जाता हूँ कि मैंने एक ये इम्पोर्टेंट बात थी कि पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में भेजना छोड़ दिया। अब उसके लिए हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ मुलाजम भी हैं जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं। उन लोगों का कहना है जी इस तरह बिला वजह बात ना की जाए, वालिदैन बड़े परेशान हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब तक ये लोग जो नॉमिनेट हुए हैं या जिनके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इनको पकड़ के सज़ा नहीं दी जाएगी या इनको यूनिवर्सिटी से निकाल नहीं दिया जाएगा, वालिदैन का एतमाद इस तरह बहाल नहीं होगा। और एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि ये इसका सफाया किया जाए, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, उसके बाद वालिदैन का भी एतमाद बहाल हो जाएगा कि इस पर कोई कार्रवाई हुई है और नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो अपने वालिदैन जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो उनका एतमाद बिल्कुल बहाल हो जाएगा। ये थी जी आज की चीज़ें। मेजर रिटायर एजाज शाह साहब का भी बता दिया कि जुडिशल रिमांड पे उनको भेज दिया गया। और दूसरी खबर भी कि एक जो भोंडी कोशिश की गई, नाकाम कोशिश, तारिक बशीर चीमा साहब और उनके बेटे वलीदा चीमा साहब को बदनाम करने के लिए, वो भी सामने आ गई कि सिर्फ इस केस का रुख मोड़ने के लिए, अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, सियासी विक्टिमाइजेशन की जा रही है क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।